भारत और नेपाल के संबंध आज़ादी के बाद से इतने खास रहे हैं कि कभी कभी तो लगता था कि नेपाल भी भारत का ही एक हिस्सा है। इसका प्रमाण है 2015 का एक घटनाक्रम। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। जहां एक तरफ बाकी देशों से नेपाल को अभी सहानुभूति भरे संदेश मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भूकंप आने के 6 घंटों के भीतर नेपाल को मदद स्वरूप 16 टीमें एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की और करीब 39 भारतीय एयरफोर्स के विमानों की मदद से 571 टन राहत सामग्री भेज दी थी, जिसमें मेडिकल सप्लाई, खाने का सामान, टेंट, कंबल आदि शामिल थे। ये ही नहीं, इसके साथ साथ भारत ने अपने इंजीनियर्स भी भेजकर वहां 3 बंद पड़े पावर स्टेशन शुरू करवाए ताकि बिजली का उपयोग राहत कार्यों में किया जा सके। उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी और उन्होंने 25 जून 2015 को भारत की तरफ से नेपाल को $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया था। $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। ये तो बस अभी एक ही किस्सा था। ऐसे कई बार भारत ने हमेशा नेपाल को अपने छोटे भाई की तरह अपने साए में रखा और मदद की, लेकिन आखिर में क्या मिला? धोखा, वो भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ऐसा होना ही था, क्योंकि नेपाल की सरकार पूर्ण रूप से चाइना की तरफ झुकी हुई है। मगर हैरानी तब हुई जब सभी ओपोजिशन पार्टियों ने भी इस घिनौने कांड में नेपाली कम्युनिस्ट सरकार का साथ दिया। बस एक नेपाली आर्मी चीफ ही रह गए थे जिन्होंने ये कहकर इस विषय पर बोलने से मना कर दिया कि वो राजनीति नहीं करना चाहते, जिनका काम है उनको ही करने दीजिए। कुछ समय पहले नेपाल ने भी भारत की ही तरह एक मैप जारी किया था, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल के अंदर दर्शाया था। हालांकि ये सब उत्तराखंड का हिस्सा हैं और भारतीय प्रशासन के अधीन है। मगर नेपाल यहीं तक नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल अपनी संसद में नए मैप के लिए संविधान संशोधन ला रहा है, जिसके बाद संवैधानिक रूप से नया मैप लागू हो जाएगा। ये विवाद आज़ादी के बाद से चले आ रहा था, लेकिन हालात कभी भी इतने बुरे नहीं हुए। नेपाली सरकार चाहे तो मुद्दा आज भी सुलझ सकता है, क्योंकि अगर हालात खराब हुए तो मुश्किलें नेपाल के लिए ही बढ़ेंगी। एक छोटी सी जिद के कारण नेपाल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है और ये चीज़ नेपाल को भी अच्छे से पता है। इसी चीज़ को देखते हुए सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि नेपाल से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो सभी मुद्दे टेबल पर बैठकर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाना चाहता है। नेपाली सरकार में एक हाई लेवल अधिकारी ने भारतीय मीडिया हाउस को बताया कि नेपाल को भी ये चीज़ पता है कि बस मैप में अपना बताने से और नया मैप जारी कर लेने से वो स्थान अपना नहीं हो जाएगा और इसके लिए दोनों देशों को टेबल पर बैठकर बातचीत बढ़ानी पड़ेगी और तभी दोनों देशों के बॉर्डर इश्यूज खत्म होंगे। उस अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि नेपाली सरकार ने इसी मुद्दे पर एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग के लिए न्यू दिल्ली को 2 बार डेट्स प्रपोज की, यानी कि बातचीत के लिए 2 बार आग्रह किया, लेकिन न्यू दिल्ली की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। खैर, भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक तीनों ही भारत का हिस्सा हैं और भारत के अधीन आते हैं, तो फिर इस बारे में बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस वाक़ये से नेपाल को एक सबक तो ज़रूर मिलेगा कि भारत जैसा दोस्त नेपाल और नेपाल के लोगों के लिए चाइना कभी भी साबित नहीं होगा, फिर वो चाहे आज हो या कुछ सालों बाद। एक ना एक दिन नेपाल ये ज़रूर समझ जाएगा। फिलहाल तो नेपाल चाइना प्रेम में इतना डूबा है कि उसने ये तक कह डाला कि भारत की वजह से नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है। शायद नेपाल को ये बिल्कुल याद नहीं है कि भारत में नेपाल के 70 से 80 लाख लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं और भारतीय सेना में 20 से 25 हज़ार नेपाली गोरखा हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या नेपाल पर अब दोबारा भरोसा किया जा सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।